नमस्कार दोस्तों, मोहल्ला शिक्षा के नए कार्यक्रम आज का इतिहास जीएस के साथ में आप सबों का स्वागत है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले न्यूज़ से। आज की जो पहली न्यूज़ है, 1825 में स्वतंत्रता सेनानी दादा भाई नौरोजी का जन्म हुआ। दादा भाई नौरोजी का नाम सुनते ही आपके जहन में आ जाना चाहिए कि आधुनिक भारत से एक दो सवाल तो पूछना ही पूछना है। पहली बात यहाँ पर क्या है, जन्म हुआ। दादा भाई नौरोजी गुजरात के नवसारी में एक गरीब परिवार में जन्मे थे, लेकिन तमाम समस्या पर विजय प्राप्त करके भी जिनको आगे जाना होता है उनको कोई नहीं रोक सकता है। एक्सक्यूजेज नहीं चलती है, आपकी लगन चलती है। और इन्होंने उसका एक ज्वलंत उदाहरण दिया। उन्होंने शिक्षा ग्रहण की और मात्र 25 वर्ष की आयु में एलिफिंस्टन इंस्टीट्यूट में लीडिंग प्रोफेसर के तौर पर नियुक्त होने वाले पहले भारतीय बने। दादा भाई एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने ही स्वतंत्रता संग्राम की नींव रखी थी। दादा भाई नौरोजी एक पारसी थे। यहाँ पर एक शब्द है पारसी। मैं पारसी से एक चीज़ कनेक्ट करूँगा। ये प्रथम पारसी अध्यक्ष थे कांग्रेस के 1886 में। हालांकि इसको और आगे बताऊँगा मैं। एक अच्छे शिक्षक, कपास के व्यापारी और एक प्रारंभिक, एक शब्द इंपॉर्टेंट है, अच्छे शिक्षक भी थे, कपास के व्यापारी भी थे और एक प्रारंभिक भारतीय राजनीति और सामाजिक नेता भी थे। उन्हें भारतीय राजनीति का ग्रैंड ओल्ड मैन भी कहा जाता है। 1892 से 1895 के दौरान दादा भाई नौरोजी ने लिबरल पार्टी के सदस्य के तौर पर ब्रिटिश संसद के सदस्य रहे। देखो, उस जमाने में ब्रिटिश 1895 में वे पहले एशियाई थे जो ब्रिटिश संसद के सदस्य बने। ये सारी बातें इनके बारे में, हालांकि इनके बारे में थोड़ा और डिस्कस डिटेल से हम करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। 1985 में 73 साल के बाद, 1985 में 73 साल के बाद पहली बार समुद्र में डूबे हुए विशाल आलीशान जहाज टाइटैनिक का नाम आपने जरूर सुना होगा और टाइटैनिक का नाम याद आते ही आपको मूवी का भी नाम याद आया होगा। तो अमेरिका और फ्रांस के सहयोग से चलाए जा रहे खोजी अभियान में टाइटैनिक के अवशेषों का पता चला। टूटे हुए फूटे जहाज की पहली तस्वीरें इस अभियान में शामिल आर्गो नामक एक मानव रहित पनडुब्बी से ली गई थी। टाइटैनिक दुर्घटना में इस जहाज पर 1500 लोग करीब मारे गए थे। 1994 में एक अमेरिकी कोर्ट ने यूएसए की न्यूयॉर्क की आरएमएस टाइटैनिक आईएनसी नामक कंपनी के अवशेषों को बाहर निकालने के विशेष अधिकार दिए। टाइटैनिक के मलबे की छानबीन करने का अधिकार आज भी केवल इसी संस्था के पास है। अब कंपनी उच्च तकनीकी और बढ़िया रिजोल्यूशन वाले कैमरे की मदद से जहाज के मलबे को 3D तस्वीरें बनाने का काम कर रही है। असल में ये कहा जाता था ये एक ऐसा जहाज है जो कभी नहीं डूबने वाला, लेकिन फिर भी डूबा, तो एक म्यूजियम के तौर पे इसको बनाया जा सकता है। चलते हैं नेक्स्ट पर। गूगल देवता की जय हो। हर सवाल का जवाब गूगल देवता आपको देता है। 1998 में इसी दिन, आज ही के दिन, गूगल को कंपनी के तौर पर रजिस्टर कराया गया। अमेरिका के स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के 200 छात्रों लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन गूगल के संस्थापक थे। शुरुआत में कंपनी का ध्येय वाक्य था कि दुनिया की जानकारी को व्यवस्थित करना और इसे सबके लिए उपयोगी बनाना और सबको उपलब्ध कराना। एक विश्वविद्यालय के सर्च इंजन से शुरू हुआ, यह आज गूगल दुनिया का सबसे बड़ा सर्च इंजन बन चुका है। मई 2011 में गूगल 1 अरब यूनिक यूजर्स वाली साइट बन गई। पुराना डाटा है। गूगल के आलोचक इस पर चीज़ों को छुपाने और बढ़ाने का भी आरोप लगाते हैं। इसे दुनिया के लिए खतरा बताते हैं। गूगल अब सर्च इंजन के अलावा ईमेल सेवा, जीमेल सेवा, क्लाउड कंप्यूटिंग सेवा, सोशल नेटवर्किंग साइट गूगल प्लस और कुछ तो अब जा चुका, बहुत पुराना हो गया। गूगल क्रोम वेब ब्राउज़र की तरह के कई उत्पाद देता है। आज इसका मुख्य पैसा गूगल के भिन्न भिन्न वेबसाइटों में आने वाले विज्ञापन से आता है। ये तो इसकी प्रक्रिया है। तो गूगल देवता की जय हो। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। आज ही के दिन मुगलों और छत्रपति शिवाजी महाराजाओं के बीच राजा जयसिंह पर संधि पर हस्ताक्षर हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। आज ही के दिन महात्मा गांधी ने इंग्लैंड के लिए समुद्री यात्रा शुरू की थी। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। आज ही के दिन अमेरिकी सीनेट ने राष्ट्रपति को अफगानिस्तान पर सैनिक कार्रवाई की मंजूरी दी थी। अब देखो, अफगानिस्तान पर सैनिक कार्रवाई की मंजूरी, आप थोड़ा आज के समय से कनेक्ट करो इसको। अभी दोहा पैक्ट हुआ है जिसको दोहा एग्रीमेंट कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि ट्रंप जो है अब
यहाँ से अफगानिस्तान से निकलना चाह रहे हैं और अफगानिस्तान और तालिबान दोनों फाइटिंग करते रहता है। तो तालिबान कुछ अपने सैनिक छोड़ेगा, अफगानिस्तान कुछ अपना सैनिक छोड़ेगा, मतलब मीडिएशन करा करके यूएसए वहाँ से निकलना चाहता है। क्योंकि वहाँ पे उनके यूएसए के सोल्जर्स बहुत मारे जाते हैं, तो अब यूएसए में एक सेंटिमेंट्स जो है अलग तरह का है। इस तरह की बातें इसके बीच होती है। अब हम चलते हैं थोड़ा दादा भाई नौरोजी के बारे में बात करते हैं। दादा भाई नौरोजी सबसे पहली बात 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष होते हैं। 1886 में कलकत्ता में, 85 में बना था दूसरे टर्म में ही कलकत्ता में, आपको पता होगा। 1885 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था वो होना था कलकत्ता में ही, लेकिन कुछ कारणों की वजह से ये नहीं हो पाया था। दूसरी बार दूसरा टर्म कलकत्ता में, और ये प्रथम पारसी अध्यक्ष थे दूसरी बार। 1886 में दूसरा, 1893 में लाहौर में, देखो 1886, 1893 और तीसरा टर्म 1906 में कलकत्ता। और यहीं पर बोलते हैं स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। ये 3 बातें जरूर ध्यान रखेंगे। 1886 कलकत्ता, 1893 लाहौर और 1906 कलकत्ता। और कलकत्ता में स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, दादा भाई नौरोजी ने दिया था। अब इनकी बात की जाए तो दादा भाई नौरोजी 1867 में जो है सो लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन को संबोधित कर रहे थे। कब? 1867 1967 में। और यहाँ पर इंग्लैंड्स ड्यूटीज टू इंडियाज, इंग्लैंड को बताया, कहा कि आपकी भी ड्यूटी है इंडिया के लिए। इस भाषण में उन्होंने एक बात कही जो बहुत ही चर्चित है, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी। आखिर ये ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी है क्या, कहाँ से आया, इनके दिमाग की उपज है? देखते हैं। एक्चुअल में इनकी एक पुस्तक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, मतलब धन के बहिर्गमन का सिद्धांत। अब धन की बात हो रही है, धन मतलब रुपया तो सबसे बड़ा चीज़ होता है, चाहे किसी इंसान के लिए हो, चाहे वो किसी गरीब के लिए हो, चाहे किसी अमीर के लिए हो, चाहे किसी देश के लिए हो, चाहे किसी गांव के लिए हो, पूरे विश्व के लिए यही तो रुपया है जो सब कुछ होता है। इन्होंने कहा कि ड्रेन ऑफ वेल्थ हो रहा है। किस तरह से, जरा इसको समझते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था, किसी भी देश का एक अर्थव्यवस्था होता है, हमारे भारत का भी एक अर्थव्यवस्था, उसमें एक राष्ट्रीय आय होता है, नेशनल इनकम। और इस नेशनल इनकम का जितना भी होता था सारा का सारा ब्रिटेन चला जाता था प्रति वर्ष। इसके बदले में भारतीय अर्थव्यवस्था को क्या मिलता था? कुछ नहीं। मतलब मैं ब्रिटिश के समय की बात बता रहा हूँ। तो एक तरह से इसको ड्रेन ऑफ वेल्थ की संज्ञा किसने दी? दादा भाई नौरोजी ने। देखो सामान्य सी बात है कि वर्तमान में परिदृश्य में अगर हम भारतीय अर्थव्यवस्था की बात करें तो नेशनल इनकम निकालते हैं कैसे? 2 तरह से। एक तो निकालते हैं टैक्स के रूप में, कर के रूप में, जो सरकार को हम लोग देते हैं, या दूसरा जो है सो सरकार भी तो जैसे रेलवे है तो सरकार की है, दूसरा सिविल एविएशन है, या फिर इंडियन ऑयल कंपनी है, या फिर और भी बहुत सारे सेक्टर हैं जो सरकार रन करती है और सरकार क्या करती है, उससे पैसे कमाती है, तो वो भी तो सरकार के पास आया। दूसरा पार्ट जो है सो जनता के पास पैसा होता है। अब देखो दोनों में एक बात समझना, यहाँ पे आप देखो जो सरकार के पास पैसे आए कर के रूप में या उसके उपक्रम के रूप में, जो अब रेलवे अगर चला रहा है ट्रेन तो हम भी पैसे पे करते हैं, तो वो पैसे किसके पास गए? सरकार के पास। तो दोनों पैसे, मतलब जो टैक्स वाला पैसा है और रेलवे या फिर और बाकी चीज़ों से सरकार के पास जो पैसा आता है, तो वो क्या करता है? निवेश करता है या फिर डेवलपमेंट में खर्च करता है, रोड पे, नाले पे, इन सारी चीज़ों पे, या हम लोगों की जो हम लोगों को जो इतनी सुविधाएं देता है, तो कहाँ जाता है? हमारे फिर घूम फिर करके भारतीय अर्थव्यवस्था में आता है। दूसरा काम, जनता के पास जो पैसा होता है वो भी तो खर्च करता है बाजार में, आलू खरीदता है, टमाटर खरीदता है या और भी सामान खरीदता है, तो टैक्स के रूप में डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों पहुंचता है सरकार के पास। ये सारा का सारा कहाँ गया? भारतीय अर्थव्यवस्था में। लेकिन ये ब्रिटिश ज़माने की बात में क्या होता था, समय में क्या होता था? ये सारा का सारा कहाँ चला जाता था? ब्रिटेन चला जाता था। हालांकि इसमें थोड़ा डिटेल डिस्कस किया जा सकता है, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, कल वाले पार्ट में मैं इसको और थोड़ा कवर करूँगा। तो आज हमने इतनी सारी बातें देखी। जय हिंद, जय भारत।